दोस्तों नमस्कार। दोस्तों डूंगरपुर के दोवड़ा थाने में युवक की पिटाई के मामले में जो धरना चल रहा था वो धरना समाप्त हो चुका है। दिलीप आहारी को न्याय मिल चुका है। जो मांगे थी उन मांगों पर सहमति बन गई है। मांगे पूरी तो नहीं हुई लेकिन सहमति बन गई है और सहमति बनने के बाद धरना समाप्त हो चुका है। इसको लेकर भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत, आसपुर से विधायक उमेश डामोर, गणेश घोगरा, कांति भील, ये तमाम नेता जो थे वो धरने पर लगातार थे और उसके साथ ही तमाम आदिवासी लोग, सामाजिक संगठन, सभी लोग थे जो लगातार धरने पर डटे हुए थे। लगातार 4 दिन के धरने के बाद में आखिरकार दिलीप आहारी को लेकर के जो मामला चल रहा था, थाने को सस्पेंड करने की मांग चल रही थी, 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग चल रही थी, सरकारी नौकरी की मांग चल रही थी। तो इन कौन कौन सी मांगों पर सहमति बनी है ये जानना जरूरी है। लेकिन 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की जो मांग चल रही थी वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुआवजा जो है वो 27,50,000 रुपए पर सहमति बनी है। ये मुआवजा परिवार को दिया जाएगा और इसके साथ ही नौकरी पर भी सहमति बन चुकी है और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो थाने में पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिलीप आहारी को न्याय मिल चुका है, क्योंकि किसी की जिंदगी की कीमत इतनी नहीं होती कि थोड़े से पैसे दे दो, मुआवजा दे दो, कार्रवाई का आश्वासन दे दो, इससे जिंदगी तो वापस नहीं लौट सकती, दिलीप तो वापस नहीं लौट सकता। लेकिन यह है कि जो पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार थे, जिन पुलिसकर्मियों ने, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने थाने में दिलीप के साथ मारपीट की है, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से अब यह पूरा मामला हुआ, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर उमेश डामोर ने क्या कहा, यह सुन लीजिए। और हमारी सबकी मांग एक ही थी कि वो पूरा का पूरा थाना के अंदर जो कर्मचारी दोषी है उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन कोई नियम प्रक्रिया के आधार पे हमारी मांगे मानी है और हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे भी सही। मैं प्रशासन को भी कहना चाहूंगा, विधायक होने के नाते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बर्खास्त करने की क्षमता रखेंगे हम, ये बताना चाहूंगा। और ये जो फर्स्ट जो बताना चाहूंगा, दोवड़ा ब्लॉक के अंदर तेजकरण जयकरण पुलिस निरीक्षण अधिकारी पुलिस थाना दोवड़ा सस्पेंड। इसके बाद जो 4 नीचे के कार्मिक है उनके मैं नाम सुनाना चाह रहा हूं। वलमराम पुत्र दूल्हा उप निरीक्षक सस्पेंड, सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल सस्पेंड, पुष्पेंद्र सिंह सस्पेंड, माधव सिंह सस्पेंड। ये सब आपकी ताकत से हुआ है। यह आवाज मेरी नहीं थी, यह आवाज आपकी थी। साथियों, सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें भी चल रही है। यह विशेष जाति से विधायक टारगेट कर रहा है, लेकिन मेरा भाई भी होगा तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा इस चीज के लिए। इसके अंदर हमारे समाज के भी है एक भाई, हमें भी दुख होता है। लेकिन ये पुलिसकर्मी जब उनके पास वर्दी होती है, हाथ में लाठी होती है, बिना गलती से सिंघम के रूप में काम करते हैं, वो हमें दुख होता है। इसलिए हम आपको साथ नहीं दे सकते। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम समाज के आम व्यक्ति नागरिक के नौकर हैं। आप लोगों ने हमको जिताया है, आप जैसा बोलोगे ऐसा ही काम करेंगे हम लोग। इसलिए ये हम इसमें किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। रही बात जो कल एक मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी साहब को रिपोर्ट दी थी, उसको भी मैं बताना चाहूंगा। जो दिलीप आहारी के हत्यारों और गिरफ्तार करने की सजा दिलाने के लिए संबंध में दिया था, तो वो भी रिपोर्ट दर्ज हो गई है और इसकी भी कॉपी दी गई है। तो उमेश डामोर ने बता दिया कि कौन कौन से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। इसके साथ ही भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत ने इन तमाम मांगों जो थी, जिन पर सहमति बनी है, उसकी लिस्ट भी जारी कर दी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। राजकुमार रोत ने लिखा है, पहली जो मांग थी कि दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया और आगे जो है बर्खास्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी। यानी उनको बर्खास्त करने की जो कार्रवाई है, यानी कि नौकरी से बिल्कुल हटाने की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनको बर्खास्त भी किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस थाने में पूछताछ के दौरान मारपीट की न्यायिक जांच कर हत्या का मुकदमा दर्ज करना। इसके साथ ही मृतक के जो परिवार हैं, उस परिवार में से किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी
जो कि चौकीदार की नौकरी है छात्रावास में, और मृतक के परिजनों को आर्थिक संबल के लिए 27,50,000 रुपए, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही लिखा है कि मृतक के भाई को 1 वर्ष बाद बालिग होने पर मां बाड़ी केंद्र पर शिक्षा सहयोगी के रूप में लगाया जाएगा। शिक्षा सहयोगी के रूप में यानी कि पढ़ाने में सहयोग करने में लगाया जाएगा। अभी वो नाबालिग है, बालिग होने पर उसको लगाया जाएगा। इसके साथ ही है कि मृतक का जो पोस्टमार्टम है वो वीडियोग्राफी के साथ होगा। पोस्टमार्टम लगभग हो गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर सहमति बन चुकी हैं। राजकुमार रोत ने ट्वीट करके सारी जानकारी दे दी है। उमेश डामोर ने भी वीडियो जारी करके इन सारी चीजों की जानकारी दे दी है। यानी ये तमाम मांगे थी जिस पर सहमति बन चुकी हैं। 27,50,000 रुपए आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा, सहायता दी जाएगी। और इस पर मृतक जो है दिलीप, उसके पिता ने हामी भरी थी कि 27,50,000 रुपए मुआवजा सही है, और उस पर वो मान गए थे। उसके बाद में सहमति बनी है। इसके साथ ही गार्ड की नौकरी दी जाएगी परिवार के एक सदस्य को हॉस्टल में, और इसके साथ ही दिलीप का जो भाई है जो भी नाबालिग है वो बालिग होने पर उसको शिक्षा सहयोगी के रूप में लगाया जाएगा। उसको भी यानी कि नौकरी दी जाएगी। ये नौकरी संविदा पर होती है, सैलरी कम होती है, लेकिन सरकार इस तरीके के मामलों में संविदा पर नौकरी देती है। तो ये तमाम मांगे हैं। इसके साथ ही जो आरोपी हैं, जो जिस तरीके से पुलिस थाने में उसके साथ मारपीट हुई, दिलीप के साथ मारपीट हुई, पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे, तो ऐसे में न्यायिक जांच भी की जाएगी, और न्यायिक जांच करने के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने पर सहमति बनी है। यानी तमाम चीजें जो हुई हैं, जिस मांगों को लेकर के सारी मांगे चल रही थी, वो मांगे लगभग मान ली गई हैं। हालांकि मुआवजा जो 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी वो 27,50,000 रुपए पर समझौता बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से अब यह मामला हुआ, अब थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि 25 और 26 तारीख की रात को, मध्य रात्रि को दिलीप को 2 बजे उठा लिया गया। उसके बाद दिलीप की तबीयत खराब हो गई थाने में। परिजनों ने कहा कि उसको मारा गया है, पीटा गया है। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया डूंगरपुर, जहां पर तबीयत ज्यादा सीरियस होने के बाद उसको उदयपुर रेफर करना पड़ा। उदयपुर काफी दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। हालांकि यह बताया गया कि दिलीप की पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने इस बात को छुपाया, नहीं बताया। कई लोगों ने सामने आकर के बता दिया कि दिलीप नहीं है, जाकर के देख लो, वो जिंदा नहीं है, प्रशासन हमें झूठ बोल रहा है, कई लोगों ने बोला था। लेकिन उसके बाद आखिरकार 23 तारीख को खबर आ ही गई कि दिलीप इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके बाद और जो था धरना जो था वो बड़ा हो गया। आदिवासियों में आक्रोश पैदा हो गया, नाराज हो गए, गुस्सा बढ़ता जा रहा था आदिवासियों का। और लगातार बड़ी संख्या में जो लोग थे, आदिवासी समाज के लोग थे, तमाम भारत आदिवासी पार्टी के नेता थे, सभी लोग डूंगरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। पहले जो दोवड़ा थाना था वहां पर धरना चल रहा था। जैसे ही दिलीप को थाने में मारपीट करने की खबर आई और लोगों को पता चला, तो दोवड़ा थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। आजपुर से विधायक उमेश डामोर भी वहां पर पहुंच गए और तमाम लोग वहां पर थे। उसके बाद ये धरना जो था, और राजकुमार रोत ने भी अपील की थी कि ये धरना जो है वो डूंगरपुर जिला मुख्यालय के बाहर दिया जाएगा, कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जाएगा। तो वहां पर लगातार धरना चल रहा था और आखिरकार अब इस पूरे मामले पर जो है वो सहमति बन चुकी है और धरना समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही अभी भी तमाम चीजें जो हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, थाने में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी किसी निर्दोष व्यक्ति को या फिर किसी गरीब आदिवासी को इस तरीके से नहीं पीट सके। अगर कोई आरोपी है तो कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से पुलिस अपनी मनमर्जी से, पुलिसकर्मी अपनी तरीके से किसी को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। अगर पीटते हैं तो सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए, थाने में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ताकि पता चल सके कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि उसके बिना पता नहीं चल पाता कि थाने में आखिर हुआ क्या होगा। तो इसको लेकर तमाम अभी भी मांगे चल रही हैं और बातें भी चल रही हैं और कोशिश जो है वो भी चल रही है। उमेश डामोर का भी यही कहना है कि हम लगातार कोशिश हैं और सारी चीज़ों को सही करने के लिए लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे, मांग उठाते रहेंगे, आदिवासियों के साथ में गलत नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से दिलीप के साथ थाने में मारपीट हुई, आरोप लगे, उसके बाद उसकी जान चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तमाम आदिवासियों ने मांगे उठाई। हालांकि बीजेपी से जो सांसद है मन्नालाल रावत, उसने इसमें राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बाबूलाल खराड़ी भी आए थे। तो मन्नालाल रावत ने आरोप लगाया था कि इसमें बेमतलब की राजनीति की जा रही है। जब वो मन्नालाल रावत उदयपुर अस्पताल में दिलीप को देखने गए थे, उस समय भी ये कहा गया कि मन्नालाल रावत झूठ बोल रहे हैं, वो जिंदा नहीं था जब मन्नालाल रावत पहुंचे। जिंदा था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था। तो उसके बाद मन्नालाल रावत ने कहा था कि इसमें राजनीति की जा रही है और मैंने डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इसकी अच्छे से अच्छे तरीके से इलाज किया जाना चाहिए ताकि दिलीप को कोई कुछ ना हो। लेकिन अगर राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी के लोग और तमाम लोग अगर धरने पर नहीं आते, आंदोलन नहीं करते, प्रदर्शन नहीं करते, तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि इस तरीके से थाने में कोई घटना हुई है और किसी एक लड़के की जान चली गई है।
ये पूरा धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, मांगे उठी और इसीलिए पूरी दुनिया को पता चल सका। मुझे भी पता चला और मैं आपको बता भी रहा हूं, तो इसीलिए पता चला। तो धरना, प्रदर्शन, मांगे, राजनीति, ये सारी अलग चीजें हैं, लेकिन इस मांग को उठाना जरूरी था। तो राजकुमार रोत ने और राजकुमार रोत के विधायक उमेश डामोर ने इस मांग को उठाया। गणेश घोगरा इसमें शामिल थे और तमाम लोग जो थे, आदिवासी नेता और आदिवासी समाज के लोग, तमाम लोग इसमें शामिल थे। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मांगों पर सहमति बनी है, क्या सही है? हालांकि जिस तरीके से एक बच्चे की जान चली गई, उस बच्चे को तो नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।